एक क्रूर अत्याचारी राजा की वजह से एक छोटे से बालक के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वह बालक संकल्प लेता है कि वह उस राजा से बदला लेगा, लेकिन ब्राह्मण होने की वजह से वह हत्या नहीं कर सकता था। इसलिए वह फैसला करता है कि वह सबसे पहले अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। वेद पुराण में उसके समस्या का समाधान अवश्य होगा। छोटी सी उम्र में उसने वेदों और पुराणों को इतनी गहराई से पढ़ना शुरू किया कि जो बड़े से बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण भी नहीं कर पाता। बड़ा होते होते उनका ज्ञान अपार हो चुका था। समुद्र जैसा ज्ञान उसके अंदर समा चुका था। फिर उसने एक बालक को युद्ध नीति, ज्ञान, वेद और राज्य करने की हर प्रकार से शिक्षा दी और क्रूर अत्याचारी राजा के शासन को खत्म करके उसके जगह पर एक काबिल अच्छे शासक को बिठाया, जिसे सभी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। ये थी चाणक्य की शॉर्ट स्टोरी। आचार्य चाणक्य ने न सिर्फ एक अच्छा राज्य स्थापित किया, बल्कि उन्होंने जीवन के हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के लिए, साधारण लोगों के लिए, बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों के लिए और राजा के लिए ऐसी नीतियां बनाई जिसे संपूर्ण संसार चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति या स्टूडेंट चाणक्य नीति को एक बार अच्छे से समझ लेता है या उसे अपने जीवन में अच्छे से उतार लेता है, उसे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक स्टूडेंट के लिए अच्छे मार्क्स लाना, स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। अगर पढ़ाई में, स्कूल कॉलेज लाइफ में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही हो, जैसे पढ़ने में मन नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते हो पढ़ाई में, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, याद नहीं रहता, कोई भी प्रॉब्लम या कमजोरी है, तो मेरी सलाह है कि चाणक्य के इन बातों को अपने जीवन में उतारे, जो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। चाणक्य कहते हैं, एक कड़वा सत्य है कि सफलता अर्थात कामयाबी या सक्सेस सभी को नहीं मिलती। ये सिर्फ गिने चुने लोगों को ही, काबिल लोगों को ही मिलती है। कामयाबी किसी के पास जाने से पहले कहती है, मैं उसी के पास जाऊंगी जिसके जीवन में कुछ सिद्धांत होगा, कुछ रूल्स होंगे, कुछ नियम कानून होंगे। चाणक्य ने विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के लिए कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ नियम बताए हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिसे फॉलो करने से आप न सिर्फ एक टॉपर स्टूडेंट बनेंगे, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेंगे। चाणक्य नीति के अनुसार यदि हम सरल शब्दों में समझे तो यदि कोई स्टूडेंट अपने जीवन में कम संघर्ष में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता है, तो उसके लिए जीवन में एक कड़ा नियम का होना अनिवार्य है, जिसे हम सभी डिसिप्लिन भी कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। चाणक्य कहते हैं, अनुशासन का पालन करना सदैव कड़वा होता है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला फल सदैव मीठा होता है। चाणक्य के अनुसार अनुशासन ही कामयाबी और उपलब्धि के बीच का रास्ता होता है। अगर हमें कामयाबी तक पहुंचना है तो उसके बीच का रास्ता अनुशासन ही है। ये तो कड़वा सत्य है कि आजकल के अधिकतर स्टूडेंट के जीवन में कोई नियम, कोई डिसिप्लिन नहीं होते। उन्हें जब जो मन करता है वे करते हैं। वे अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, अपनी मर्जी से घूमेंगे फिरेंगे, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। मन नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, जो सामने आ गया बस उसे ही देखने में लग जाएंगे। ना तो मन में कंट्रोल है, ना ही इतनी समझ है कि किस समय पर कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी कारण से अधिकतर स्टूडेंट एक समय आने के बाद अपने जीवन में बहुत रोते हैं। मुझे दुख होता है ये देखकर कि टैलेंटेड और जीनियस स्टूडेंट भी जीवन में भटक जाते हैं। एक समय आने के बाद उन्हें खुद समझ में नहीं आता है कि वे क्या करे क्या ना करे, और इन सब का बस एक ही कारण है, जीवन में डिसिप्लिन की कमी। जिसके जीवन में डिसिप्लिन यानी अनुशासन है वो समय का सदुपयोग करता है, और जो अपने समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में कामयाब अवश्य होता है। चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में बस एक ही काम सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वो है ज्ञान प्राप्त करना। अपना सारा ध्यान और ऊर्जा केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करने, शिक्षा हासिल करने और खुद को दिमाग और शरीर से मजबूत बनाने में होना चाहिए। स्वयं चाणक्य ने सबसे पहले शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने अत्याचारी राजा को सबक सिखाया। अगर मात्र सिर्फ एक ब्राह्मण अत्याचारी राजा को, शक्तिशाली राजा को हरा सकता है, पूरी तरह से हिला सकता है, उसके राज्य को खत्म कर सकता है,
उसके शासन को खत्म कर सकता है। तो आप ही समझ जाओ कि आप एक अकेला क्या कुछ कर सकते हो इस जीवन में। जो स्टूडेंट दृढ़ संकल्प और एकाग्रता से मेहनत करता है, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, उसे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह लक्ष्य प्राप्त करके ही रहता है। इसी तरह सभी स्टूडेंट का ध्यान ज्ञान प्राप्त करके सफलता हासिल करने में होनी चाहिए। ज्ञान ही आपके लिए सफलता के रास्ते खोलेंगे। अगर आपको किसी दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसमें काबिल बनने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहिए, उसकी गहराइयों तक जाना चाहिए, न कि प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी और गपशप में अपना समय बर्बाद करना चाहिए। दोस्तों, अनुशासन ने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान, इज्जत, पैसा, कामयाबी। अगर आप भी टॉपर स्टूडेंट कामयाब बनना चाहते हैं तो अनुशासन का पालन जरूर करें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक जरूर कर देना। इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज्यादा मेहनत करते रहे। नंबर 2, आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थियों से कहा है कि लक्ष्य से नजर न हटाए। जिस तरह एक बच्चा किसी चीज को पाने के लिए जिद करता है और तब तक रोता रहता है जब तक उसे वो चीज मिल न जाए, उसी तरह लक्ष्य हासिल करने के लिए एकाग्र चित्त होकर जिद्दी बनो। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहकर ही लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। चाणक्य ने कहा है कि मेहनत के अलावा परीक्षा में सफलता पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए विद्यार्थी को अपना ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए। नंबर 3, ऐसी कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में आचार्य चाणक्य थोड़ा थोड़ा विष मिला देते थे ताकि दुश्मन जब चंद्रगुप्त को विष देकर मारने की कोशिश करे तो उसका प्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य पर बिल्कुल ही ना पड़े और वह जीवित रहे। चाणक्य के अनुसार जिंदगी की छोटी छोटी परेशानी तकलीफों को अपने जीवन का हिस्सा मान लेना चाहिए ताकि जब बड़ी प्रॉब्लम सामने आए तो उससे निपटने की क्षमता हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हो और हम कामयाब हो सके। किसी के द्वारा किए गए इंसल्ट और बेइज्जती को जीवन में हल्के में ले और गुस्से को अपना हथियार बनाकर निरंतर मेहनत करते रहे। अपने क्रोध, अपने इंसल्ट को डाइवर्ट करे, उससे निकलने वाली एनर्जी को डाइवर्ट करे, अपनी शक्ति को व्यर्थ खर्च न करे, उसे सही जगह पर लगाए। नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी के सबसे बड़े दुश्मन है उसके अंदर बैठा हुआ आलस्य। चाणक्य कहते हैं आलसी व्यक्ति न तो वर्तमान का होता है और न ही भविष्य का। आलस्य के कारण स्टूडेंट न तो पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, न ही उनका ध्यान एकाग्रचित्त होता है और न ही वे अपनी पूरी शक्ति क्षमता का प्रयोग कर पाते हैं। यहाँ तक कि वे अपने अंदर छुपी हुई टैलेंट खूबी को बाहर तक नहीं निकाल पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उन्हें जान नहीं पाते हैं, इसलिए वे कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आलस्य का त्याग करें। नंबर 5, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अति निद्रा विद्यार्थी को कामयाब बनने नहीं देता। अति निद्रा का मतलब है जरूरत से ज्यादा सोना। एक स्टूडेंट के लिए 8 घंटे से ज्यादा की नींद उसके असफलता का कारण बनती है। शास्त्रों में भी स्टूडेंट के लिए कहा गया है स्वान निद्रा अर्थात हल्की नींद सोना, सोते हुए भी चौकन्ना रहना, जरा सी आहट पर ही जाग जाना, अपना अधिक समय मेहनत में लगाना। नंबर 6, आचार्य चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन संतुलित जीवन होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है। कुछ चीजों का त्याग करे जैसे स्वादिष्ट भोजन का, क्योंकि ये आलस्य पैदा करेगा, तबीयत खराब कर देगा। ज्यादा सजना सवरना आपको लक्ष्य से भटका सकता है। अधिक मनोरंजन अर्थात अधिक एंटरटेनमेंट करने से, उसे सुनने और देखने से मन की एकाग्रता नष्ट होती है, कमजोर होती चली जाती है, जिससे लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इन चीजों का त्याग करें। नंबर 7, चाणक्य कहते हैं कि अगर मनुष्य में ऊर्जा ही नहीं हो तो उसे लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा भी नहीं मिलती है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसलिए अपने शरीर को सही भोजन दे और व्यायाम करके उसे और ज्यादा मजबूत बनाए। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य दुनिया को प्रकाशित करने में कभी भी नहीं रुकते, सूर्य देव बिना किसी लालच और कुछ पाने की इच्छा रखे बगैर फ्री में सबको रोशनी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, उसी प्रकार लोगों को भी सफल होने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में देश, समाज, परिवार, गांव, शहर वालों का फायदा हो सके। और जहां पर किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो और कामयाबी हासिल करना हो, वहां पर स्वार्थी भी जरूर बने। चाणक्य के अनुसार लोगों को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर लेते। उनके मुताबिक लोगों को सूर्य के समान निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नंबर 9, चाणक्य
चाणक्य कहते हैं कि जीवन की सभी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन दोस्त है और कौन आपका दुश्मन, कौन आपसे जलते हैं और कौन सच्चा हितैषी है, सच्चा मित्र है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे सामने किसी और की बुराई करते हैं, फिर किसी और के पास जाकर हमारी बुराई करते हैं। ऐसे दोस्तों से दूर ही रहे और किसी की बुराई करने से बचे। जो दिखता है वह होता नहीं है। बाहर से खुश दिखने वाला दोस्त अंदर से जलते भी हैं। चाणक्य के अनुसार लक्ष्य के बारे में दूसरों को ना बताए, इनकम के बारे में सभी को ना बताए, उम्र के बारे में हर किसी को ना बताए, जीवन में कुछ बातें प्राइवेट ही रखे, अपनी कमजोरी परिवार के अलावा किसी को ना बताए, वरना आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 10, स्टेइंग पॉजिटिव ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। जीवन में सबसे बड़ा गुरु समय होता है। समय हम सभी को बहुत कुछ सिखाता है। इसके द्वारा सिखाई गई चीजें व्यक्ति को जीवन भर याद रहती है। कठिन समय आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है। चाणक्य कहते हैं, समय, ज्ञान और धन को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए और निरंतर अपने स्किल टैलेंट को निखारने के लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।